हे गाइस, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ वेलहला वाइकिंग्स की सीरीज को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी हमें दिखाई जाती है 100 साल बाद की, जहां हम देख सकते हैं कि काफी सारे वाइकिंग्स ने अपने रहने का तरीका बदल दिया है और अपनी होमलैंड को छोड़कर काफी सारे वाइकिंग्स यूरोप में बस गए हैं। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा तादाद इंग्लैंड में है, जहां हमें ये भी पता चलता है कि उनमें से काफी सारे वाइकिंग्सों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स पसंद नहीं आ रहे, जहाँ इंग्लिश किंग आर्थरेड ये डिसाइड करता है कि वो वाइकिंग्स की प्रजातियों को खत्म कर देगा। और हम ऐसा होता देखते भी है, वो भी सेंट ब्राइट्स डे पर, जहाँ किंग अपने वफादार स्टैन को बुलाकर उनकी आर्मियों को खत्म कर देता है। और मैं आपको बता दूं, स्टैन हैरल्ड का भाई होता है, यानी कि हमारी इस फिल्म का लीड कैरेक्टर। और ऐसे ही वो राजा उन लोगों के घरों तक को नहीं छोड़ता और जाकर उनके घरों को भी आग लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ये कुर्बानी काफी सारे वाइकिंग्स ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जहां हम किंग कनूत को देखते हैं, जो सभी वाइकिंग्स को कैटेगेट में इनवाइट करता है, वो भी उनके भाइयों का बदला लेने के लिए। जहां पर हमें दो और कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जो भरे तूफान में अपनी नाव में बैठ करके कैटेगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका नाम होता है लीफ एरिक और फ्रेडिस एरिक, जो भाई बहन है। और वो लोग कैटेगेट इसीलिए आ रहे हैं ताकि फ्रेडिस अपना बदला ले सके। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग कैटेगेट में पहुँचते हैं तो फ्रेडिस की मुलाकात वहाँ पर हैरल्ड से होती है, जहाँ पर वो हैरल्ड के साथ काफी अच्छा टाइम बिताती है, जिस बीच वो उसे ये भी बताती है कि वो यहाँ कैटेगेट किस काम से आई है। जहाँ हमें ये पता चलता है कि फ्रेडिस जब छोटी थी तो एक शख्स ने उस पर हमला करके उसका काफी बार रेप किया था और साथ ही उसकी पीठ पर एक बड़ा सा क्रॉस भी बना दिया, जिस चीज का बदला लेने के लिए वो कैटेगेट आई हुई है। और इस बात को सुनकर हैरल्ड उसका साथ देने के लिए कहता है। जहां हम देख सकते हैं कि हैरल्ड का भाई ओलफ आता है, जो कि सगे भाई नहीं बल्कि सौतेले भाई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हैरल्ड और ओलफ की अच्छे से बनती नहीं है। और वहां पर हम देख सकते हैं कि फ्रेडिस की नजर अपने कातिल पर पड़ती है, जिसे वो मारने के लिए जा ही रही होती है, तो उसे उसका भाई रोक देता है और उसे सही समय का इंतजार करने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि ओलफ किंग कनूत से जाकर के मिलता है, जिस बीच हमें ये पता चलता है कि ओलफ वही शख्स है जिसने किंग एथलरेड की काफी मदद की है और इसी वजह से किंग कनूत उसे अपनी वॉर में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ओलफ उनके लिए एक सुझाव रखता है, ये कहकर कि हमारे इन सारे सोल्जर्स में पेगन्स भी शामिल है। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगर आपने वाइकिंग्स की सीरीज देखी है तो आप सभी को पेगन्स के बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ। पेगन्स वो शख्स है जो ओडिन को मानते हैं, यानी कि थॉर के डैड को मानते हैं। और फिर ओलफ की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ओलफ उन सभी का मास कन्वर्जन चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज से किंग कनूत काफी नाराज हो जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बैठ करके जश्न मना रहे होते हैं, जिस बीच वहाँ पर फ्रेडिस आकर के अपना बदला ले लेती है। और हमें ये पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ओलफ का काफी खास था, जिस चीज को देखकर ओलफ फ्रेडिस को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर हैरल्ड आकर के उसे रोक देता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर कैटेगेट की क्वीन एस्ट्रिड ये डिसाइड करती है कि वो फ्रेडिस की सजा कल सुनाएगी। और हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब सभी लोगों के सामने फैसला हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि उस चीज का कोई नतीजा निकल के ही नहीं आता है। और उसी बीच हैरल्ड उन सभी को ये सजेस्ट करता है कि अगर ओलफ का कोई खास परा है जिसकी हमें काफी जरूरत थी, तो हम उसके भाई लीफ को उसकी जगह यूज कर सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद है। और हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर फ्रेडिस को बंदी बनाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर वो लोग फ्रेडिस को बंदी और उसकी जान एक ही शर्त पे बख्शी जाएगी अगर फ्रेडिस का भाई उन लोगों की वॉर में शामिल हो जाए। और हम देखते हैं कि लीफ ऐसा कर देता है, जिस बीच
बीच हम देखते हैं किंग एथेलरेड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह अपनी वाइफ एमा को एक लेटर देता है ये कहकर कि तुम वाइकिंग से ये लेटर के जरिए सौदा कर सकती हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि एमा वो चीज नहीं करने वाली और उसे वॉर चाहिए। जिस बीच वो अपने बेटे एडमिन को मर्सिया के लिए भेज देती है ताकि वो स्ट्रियोना की मदद से ये जंग जीत सके। जिस बीच हमें एक और कैरेक्टर गॉडविन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि किंग का काफी खास है और हम देखते हैं कि एडमिन ऐसा करने में कामयाब भी होता है, वो भी गॉडविन की मदद से। फिर हमें वाइकिंग्स दिखाए जाते हैं जो कि इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर वो सभी अपना कब्जा जमा लेते हैं। जिस बीच हैरल्ड को ये पता चलता है कि किंग एथेलरेड की डेथ हो चुकी है, लेकिन वहां पर किंग कनूत उसे उसके बेटे का सर प्रॉमिस करता है, जिस वजह से वो उन लोगों के साथ मिलकर लंदन पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ हम देख सकते हैं कि लंदन पर अटैक करना इतना आसान नहीं है क्योंकि किंग के बेटे तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ एक ही ब्रिज है और वहाँ पर हम देखते हैं कि लीफ उन सभी को एक आइडिया देता है जिस चीज के लिए सभी लोग राजी भी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग कनूत जाकर एमा और एडमिन से बात करता है, जिस बीच वो एडमिन को अपनी बातों से काफी टॉन्ट मारता है और उस वजह से एडमिन भड़ककर मर्सिया का इंतजार ना करते हुए सीधा वाइकिंग्स पर हमला करने के लिए चला जाता है। और उसी बीच हमें लीफ की स्ट्रेटेजी दिखाई जाती है जो कि काफी अमेजिंग होती है क्योंकि वो सभी उस ब्रिज को बीच से तोड़ देते हैं और उस वजह से एडमिन अपने महल में वापस नहीं जा पाता। और फिर हम देखते हैं कि लीफ की मदद से वाइकिंग्स की जीत हुई है। और अगले सीन में हम फ्रेडिस को देखते हैं जो एस्ट्रीड के साथ घूम रही होती है, जो उसे ये बताती है कि तुम्हारे जैसे इतने धार्मिक इंसान मैंने नहीं देखी, वो भी अपने हस्बैंड के बाद, क्योंकि वो भी एक काफी धार्मिक इंसान थे। लेकिन कुछ क्रिश्चियन ने उन्हें अपना रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स किया था और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन लोगों ने उन्हें मार दिया। और वहाँ पर एस्ट्रीड फ्रेडिस को ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ से उपसला जाना चाहिए, जो कि पेगन्स की काफी धार्मिक जगह है। जिसे सुनकर फ्रेडिस काफी खुश हो जाती है और वो अपने साथ काफी लोगों को लेकर के वहाँ के लिए निकल जाती है, जहाँ पर जाते वक्त उन पर एक शख्स हमला कर देता है और वहाँ पर मौजूद उनके काफी सारे साथियों को मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेडिस उस शख्स से बच जाती है और उसे गला दबाकर मार देती है। जिस बीच वो नोटिस करती है कि उसकी एक साथी जख्मी है, जिसे वो पास ही के गांव में ले जा करके उसका इलाज करवाती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो उसे ये कहती है कि तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम यहाँ से जल्द उपसला के लिए निकल जाओ। और वो ठीक वैसा ही करती है। यहाँ से वो सीधा उपसला के लिए निकल जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि उसके साथ एक रिचुअल किया जाता है, जिस बीच उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उसे एक आखिरी बुलाता है, जिसे सुनकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसका जवाब सही नहीं देने की वजह से वो शख्स वहाँ से चला जाता है। और फिर लंदन की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हैरल्ड अपना बदला लेने के लिए एडमिन को मारने ही वाला होता है तो वहाँ पर किंग कनूत पहुंचकर उसे रोक देता है, जिससे हैरल्ड काफी चिढ़ जाता है। और फिर रात की दावत के वक्त हम ये देखते हैं कि किंग कनूत ने लीफ की बहन को उसकी सजा से मुक्त कर दिया है, क्योंकि लीफ ने उन लोगों के लिए काफी अच्छा काम किया है। और साथ ही वो उन सभी को ये कहता है कि सभी लोग लीफ को उसके नाम से जाने, ना कि उसके बाप के नाम से, जिसे सुनकर लीफ और ज्यादा खुश हो जाता है। जिस बीच वो सभी मर्सिया के राजा स्ट्रियोना को भी बुलाते हैं और वहाँ पर स्ट्रियोना उन सभी के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि उसे इंग्लैंड का किंग बनना है। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज किंग कनूत को पसंद नहीं आती और वो स्ट्रियोना को भरी सभा में ही मार देते हैं। और बात करें एमा की तो हम देख सकते हैं कि किंग कनूत का दिल एमा पर आ चुका है और वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता चलता है कि एमा को और किसी ने नहीं बल्कि ओलफ ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसे कुछ गहने चाहिए होते हैं। और किंग कनूत हैरल्ड को बुला के ये कहता है कि उसे एमा चाहिए, जिसे सुनकर हैरल्ड ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं।
जहाँ पर किंग कनूत उसे ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें नॉर्वे का राजा बना दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात सुनकर हैरल्ड फिर भी उनका साथ देने से मना करता है। जहाँ पर किंग कनूत उसे ये बताते हैं कि ओलफ की मौत के बाद तुम राजा नहीं बल्कि उसका बेटा राजा बनेगा। जिसे सुनकर हैरल्ड काफी हैरान हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो किंग कनूत की मदद करेगा। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एमा को और उसके बच्चों को छुड़ा लेता है और हम देख सकते हैं कि इस चीज से ओलफ काफी नाराज हो जाता है और वहाँ पर किंग कनूत श्रियोना को मारने के बाद ये बताते हैं कि उन्हें इंग्लैंड का राजा बनना है और वो ये राज एमा और एडमिन के साथ मिलकर चलाएंगे। और फिर लीफ की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लीफ का रिलेशनशिप लीफ के साथ हो चुका है और वहाँ पर वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने घर ग्रीनलैंड नहीं जाएगा बल्कि उसे यहाँ रहकर अपना नाम बनाना है। और साथ ही हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि लीफ क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने लगा है, जिस चीज का पता लीफ को भी चल जाता है, जिस बारे में वो हैरल्ड को भी बताता है। और फिर हम देख सकते हैं कि किंग कनूत ने गॉडविन को भी छोड़ दिया है क्योंकि उसने हैरल्ड की मदद की थी। और फिर अगले सीन में हम एक और कैरेक्टर कोरे को देखते हैं जो पेगन्स लोगों को मारता है और वो उसी औरत के पास जाकर फ्रेडिस का पता लगाता है और साथ ही उन पूरे गांव वालों को मारकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर फ्रेडिस पहुँचती है तो उस नजारे को देखकर वो काफी टूट जाती है और वहाँ से सीधा कैरल को मारने के लिए चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद वो जैसे ही एक तलवार निकालती है तो उसे देखकर कैरल सभी लोगों को रोक देता है। जहाँ पर वो उसे ये पूछता है कि उस शख्स ने तुम्हें क्या कहा, तो वो उसे बताती है कि उसने मुझे एक आखिरी कहा है। जिसे सुनकर वो फ्रेडिस को ये कहता है कि एस्ट्रिड हाकून को ये कह देना कि कैरे कैटेगेट आ रहा है। और हम देखते हैं कि फ्रेडिस बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिसे सुनकर एस्ट्रिड हाकून ये डिसाइड करती है कि वो फ्रेडिस को एक योद्धा बनाएगी और हम देखते हैं कि वो ऐसा करती भी है। और फिर उसी बीच हम देखते हैं काफी सारे वाइकिंग्स कैटेगेट पहुंच चुके हैं, जिसे देखकर फ्रेडिस काफी खुश हो जाती है। और फिर अगली सीन में हम डेनमार्क को देखते हैं जहाँ पर ओलफ जाके किंग कनूत की वाइफ को भड़का देता है ये कहकर कि कनूत का अफेयर एमा से चल रहा है। और फिर हम कैरल को देखते हैं जो ताना में जाकर उन लोगों को ये कहता है कि उसे उसी शख्स से मिलना है और हम देखते हैं कि वो ऐसा करते भी है। जहाँ पर मिलने के बाद उसे किसी प्रोफेसी के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर वो काफी नाराज हो जाता है। और दूसरी तरफ हम किंग कनूत को देखते हैं जिनकी वाइफ एल्फगिफ्यू ने उन्हें लेटर लिखा है, जिसे पढ़कर वो वहाँ से सीधा डेनमार्क के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एमा से शादी कर लेते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किंग कनूत के डैड आ पहुँचे हैं और वो वहाँ पर इंग्लैंड पे राज करना चाहते हैं। और फिर हम गॉडविन को देखते हैं जो एडमिन को भड़का रहा होता है और वो बाकी राज्य सलाहकारों से मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो लोग वाइकिंग्स का राज वहाँ पर नहीं चलने देंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि गॉडविन वहाँ पर एडमिन को मार देता है, जिस चीज की भनक उसकी मॉम एमा को लग जाती है। और कैटेगेट की तरफ आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोरे ने उपसला में मौजूद सभी लोगों को मार दिया है, जिस चीज का पता एस्ट्रिड हाकून को भी लग जाता है और वो फ्रेडिस को वहाँ से सीधा उपसला जाने के लिए कहती है। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि उनकी मुलाकात एक बच्ची से होती है जो उन्हें ये बताती है कि कोरे ने उन्हें ये कहा है कि वो जल्द ही फ्रेडिस को मारने के लिए आ रहा है और कैटेगेट को बर्बाद करने के लिए भी। और वहाँ पर लीफ और लिव ये डिसाइड करते हैं कि वो जाकर कोरे के बारे में पता करेंगे और वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि कोरा अकेली नहीं बल्कि उसके साथ ओलफ भी मिल चुका है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोरा ओलफ को ये बताता है कि मैंने एक शख्स को पकड़ा है जो ये कह रहा है कि तुम्हारी हार और फ्रेडिस की जीत होगी। लेकिन हम देखते हैं कि ओलफ को वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं दिखाई देता, जिसे सुनकर उसे ऐसा लगता है कि कोरे पागल हो चुका है। और दूसरे कनूत के डैड की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कनूत की पहली वाइफ वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो उन्हें ये बताती है कि मैंने कनूत को कैद कर लिया है, साथ ही मैंने अपनी कुछ आर्मी को ओलफ को दे दिया है और आधी आर्मी मैं यहाँ इंग्लैंड में लेकर आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर राज कर सकूँ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार दूंगी। जिसे सुनकर किंग कनूत के डैड उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और एमा को अपने घर वापस भेज देते हैं ताकि किंग कनूत की पहली वाइफ यानी कि
गिफू यहाँ पर राज कर सके, जिस चीज की सलाह एल गिफू को और किसी ने नहीं बल्कि गॉडविन ने दी थी। और रात के वक्त हम ये देखते हैं कि हैरोल्ड और फ्रेडिस के बीच एक काफी अच्छा रिश्ता हो चुका है, जो रिश्ता एक शादी तक पहुंच चुका है, जहां पर हैरोल्ड उसे ये कहता है कि हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, जिसे सुनकर फ्रेडिस काफी खुश हो जाती है। और दूसरी सुबह हम हैरोल्ड को देखते हैं जो कैटागेट से निकल के सीधा अपने भाई ओलिव से मिलने के लिए चले जाता है और उन सभी को ये सुझाव देता है कि हम उन लोगों को धर्म बदलने का प्रस्ताव देंगे, जिसे सुनकर वो लोग कैटागेट से मिलने के लिए जाते तो है, लेकिन वो सुनकर एस्ट्रिड हाकुन ये कहती है कि हम अपने धर्म को प्रोटेक्ट करते हुए मरना पसंद करेंगे। जिस बीच हैरोल्ड लीव को रोककर उसे उन लोगों की तरकीबों के बारे में बताता है, जो चीज लीव बाद में सभी लोगों को भी बताता है। और हम देखते हैं कि कोरा अपनी आर्मी लेकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए निकल जाता है और समुद्र के जरिए ओलिव उन लोगों पर हमला करने वाला होता है। लेकिन उसी बीच लीफ ये महसूस कर लेता है कि सारी बोट्स खाली है और वो यहाँ से निकल के सीधा बाकी लोगों की मदद के लिए निकल जाता है। जिस लड़ाई के बीच हम देख सकते हैं कि एस्ट्रिड हाकुन की मौत हो जाती है, जिस बीच वहाँ पर कैरे आकर के फ्रेडिस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि फ्रेडिस उस पर काफी भारी पड़ती है और उसे मार गिराती है। जिस बीच हम हैरोल्ड को भी देखते हैं, जिसे कोरे ने पहाड़ पर अपने साथियों की मदद से कैद कर लिया है, लेकिन उसे बचाते हुए वहाँ पर उसका भाई ओलिव पहुँच जाता है, जो उसे ये कहता है कि जब हम किसी और के जरिए वो चीज हासिल कर सकते हैं तो अपने साथियों को क्यों रिस्क में डालना। और वहाँ से हैरोल्ड निकल के सीधा फ्रेडिस को बचाने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर जाते वक्त उस पर काफी सारे सैनिक हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। और फिर इंग्लैंड की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि गॉडविन ने एल्फ गिफू को पागल बनाया है, यानी कि उसने उसे ही धोखा दे दिया ताकि एमा और कनूत के डैड मिलकर ये ढूंढ सके कि उसने अपनी आर्मी को कहाँ छुपा कर रखा है, और वो दोनों ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं। और फिर किंग कनूत के डैड ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी जाकर कैटागेट पर हमला करेंगे, जिस चीज के लिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर लीफ पर आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस वॉर के दौरान लीफ की मौत हो चुकी है, जिससे लीफ काफी टूट जाता है। और जब फ्रेडिस वहाँ से निकल रही होती है तो उसे हैरोल्ड काफी जख्मी हालत में मिलता है, जिसे लेकर वो काफी दूर निकल जाती है। और उसी बीच उन लोगों की नजर समुद्र पे काफी सारी नाव पर पड़ती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किंग कनूत के डैड कैटागेट पहुँच चुके हैं। जिस बीच हम ओलिव को भी देखते हैं जो कैटागेट को हथियाने के लिए पहुँच चुका है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर एक शख्स आकर उन्हें ये बताता है कि काफी सारी नाव हमारी तरफ आ रही है, जिसे सुनकर ओलिव काफी टूट जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही किंग कनूत के डैड वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। और जब कुछ सैनिक लीफ के पास पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि लीफ उन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। और यहाँ पर वेलहेला वाइकिंग्स का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी सीरीज या मूवीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।